पटना में नीट की छात्रा की मौत का मामला, पटना में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो नीट की छात्रा की मौत के मामले में अब राजनीतिक प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। पटना की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उतरे। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पटना में नीट की छात्रा की मौत के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में शंभू हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा गायत्री के साथ जो कुछ हुआ, उसकी हत्या के मामले में पहले तो छात्र आंदोलन थे, लेकिन अब यह मामला राजनीतिक बन गया है और राजनीतिक दल भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी देखिए, कांग्रेस का एक प्रदर्शन है। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कई विधायक हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पटना की सड़कों पर निकले हैं। इनकम टैक्स चौराहे को जाम कर दिया है। हालांकि इसके पहले पप्पू यादव भी निकले थे। पप्पू यादव हॉस्टल तक गए थे, हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन कई तरह के विवाद, कई तरह के सवाल, पटना पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और दुष्कर्म के मामले जब वहाँ पर लिखा हुआ मिला, उसके पहले ही आखिर क्यों कह दिया गया, और पटना पुलिस के द्वारा पहले ही ये क्यों कह दिया गया कि दुष्कर्म नहीं हुआ है और यह सुसाइड का मामला है। इसको लेकर के अलग अलग छात्र संगठनों ने पहले हंगामा किया। उसके बाद से पटना पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया है, पटना जोन के जो आईजी हैं उनके नेतृत्व में, और उसके बाद से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग पटना पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया जा रहा है। आनन फानन में एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि पटना पुलिस ने आखिर इंतजार क्यों नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करने के पहले ही आखिर क्यों यह कह दिया गया कि छात्रा ने सुसाइड किया है। और उसके बाद से जब हंगामा बढ़ा, फिर उसके बाद से हॉस्पिटल से लेकर के और शंभू गर्ल्स हॉस्टल तक में दबिश बढ़ाई गई पटना पुलिस की। और अब यह मामला इतना बढ़ गया है कि अलग अलग जो छात्रों के संगठन हैं, वो संगठन सड़कों पर हैं। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना पुलिस से सवाल किया जा रहा है। पटना पुलिस बच रही है, भाग रही है मीडिया के सवालों से, जनता के सवालों से। और उसके बाद से आक्रोश इस कदर बढ़ा है कि आक्रोश ना सिर्फ छात्र संगठनों में, सामाजिक संगठनों में, बल्कि अब यह पूरा मामला जो है, अब यह राजनीतिक रूप भी ले चुका है। देखिए, ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स गोलंबर को पूरी तरह से यहाँ पर जाम कर रखा है। और सवाल फिर वही है कि जो जहानाबाद की लड़की है, कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, क्यों नींद की गोलियाँ, क्यों 6 तारीख की घटना है, 9 तारीख को एफआईआर दर्ज होता है। इस बीच में ना तो उस छात्रा का स्टेटमेंट लेने की कोशिश होती है, और इस बीच में 12 जनवरी को छात्रा की मौत हो जाती है। और तब पटना पुलिस आनन फानन में ये कहकर मामले पर मिट्टी डालने की, पर्दा डालने की कोशिश करती है कि छात्रा ने सुसाइड किया था। और उसके बाद से ही जब सवाल खड़े होते हैं, उसके बाद से प्रदर्शन शुरू होता है, हंगामा शुरू होता है, तब पटना पुलिस की तंद्रा भंग होती है। और तब पटना पुलिस मुख्यालय, बिहार पुलिस मुख्यालय इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन करती है। और एसआईटी का गठन करने के बाद से इसकी जांच शुरू होती है। और यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के पीड़िता को परिवार को न्याय देना होगा। एक बार घूम लीजिए, उसके बाद। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जबलपुर से है। यहां हिट एंड रन मामले को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। हंगामे की शुरुआत मृतकों के परिजनों ने जाम कर दिया है। शवों को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जबलपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया है। कल हादसे में 5 मजदूरों की मौत हुई थी, जिसके बाद आर्थिक मदद की मांग की जा रही है, सहयोग की मांग की जा रही है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 मजदूरों की मौत के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों ने चक्का जाम किया। यूपी के उन्नाव में एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें करोड़ों का सामान जल गया।
तस्वीरें उन्नाव के थाना हसनगंज के मोहान कोइया मदारपुर की है, जहां मौजूद स्वाद एग्रो इंडस्ट्रीज में देर रात अचानक से आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग इतनी ज्यादा तेजी के साथ भड़की कि पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग तेजी के साथ भड़की। थोड़ी ही देर में आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दूर दूर तक आग का धुआं फैल गया। आग की लपटों को दूर से भी देखा जा सकता था। इस फैक्ट्री में सरसों तेल, पास्ता, मैक्रोनी, दलिया, आटा, बेसन, सोया बड़ी उत्पादन होता था। इस भीषण आग की चपेट में आकर फैक्ट्री में रखा करोड़ों का सामान जलकर भी खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यह कहा जा रहा है कि रात के समय बेहद कम कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे। अगर दिन के समय यह हादसा हुआ होता तो यह हादसा कई लोगों की मौत की वजह बन सकता था। हादसे से फैक्ट्री कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी तक आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। आंध्र प्रदेश से एक महिला कांस्टेबल का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। वीडियो ईस्ट गोदावरी का है, जहां ये महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर नहीं थी। बावजूद अपने बच्चे को गोद में लिए हुए महिला कांस्टेबल ए जयशांति ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करवाया। दरअसल शनिवार रात को समरलकोटा काकीनाडा रोड पर एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई थी। सड़क पर काफी ट्रैफिक था। महिला कांस्टेबल ने गोद में बच्ची लिए मोर्चा संभाला और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनवाया। श्रीमती जयशांति पूर्वी गोदावरी जिले के रंगमपेटा पुलिस स्टेशन में तैनात है। वो ड्यूटी के बाद घर जा रही थी। हालांकि वो काकीनाडा जिले के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, लेकिन एम्बुलेंस के ट्रैफिक में फंसने के बाद उन्होंने मानवीय आधार पर तुरंत कार्रवाई की। महिला कांस्टेबल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि महिला कांस्टेबल ने एक मिसाल पेश की है जो वाकई काबिले तारीफ है। हर किसी को इनसे एक सीख लेनी चाहिए और मरीजों की मदद के लिए ऐसे ही आगे आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक महिला को जंगल के बीच बोरे में बंद पाया गया। उसके हाथ बंधे हुए थे और वो बोरे में पैक थी। पुलिस ने महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से एक दिल दहला देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ तंगवाल इलाके में महिला को प्लास्टिक के बड़े बैग में बंद हालत में बरामद किया। महिला के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। मामला शाम करीब 6:50 पर सामने आया, जब स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे एक संदिग्ध प्लास्टिक बैग पड़ा देखा। लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब बैग खोला तो उसके अंदर एक महिला को बंद पाया, जिसके हाथ बंधे हुए थे। वो अचेत अवस्था में थी। पीड़िता की पहचान अजीम अख्तर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 45 साल है। ये भी जानकारी सामने आई है कि महिला का पति नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत पहले से ही जेल में बंद है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और पीड़िता के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।